নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हैं। आज हम लोग दूसरे अध्याय शुभारंभ करेंगे श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी जय। यस सुमना गौरांगी माता जी, दूसरा अध्याय समराइजेशन स्टार्टिंग। असुर राज हिरण्याकशिपु। जैसा कि इस अध्याय में बताया जाएगा, हिरण्याक्ष के संहार के बाद उसके पुत्र तथा उसका भाई हिरण्याकशिपु अत्यधिक दुखी हुए। हिरण्यकशिपु ने सामान्य लोगों के धार्मिक कार्यकलापों को कम करने के प्रयास में अनेक पाप किए, किंतु उसने अपने भतीजों को एक इतिहास का उपदेश दिया जिससे उनके शोक कम हो सके। जब भतीजों को तब उपदेश दिया था, हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुआ था ना, तो सब रो रहे थे। हिरण्याक्ष का पत्नी, हिरण्याक्ष का पुत्र सब रो रहे थे। उस समय बहुत सुंदर हिरण्यकशिपु शरीर और आत्मा के ज्ञान देते हैं। उसी का बात यहाँ हो रहा है। अगला पैरा। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शुकर के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी हुआ। क्रोध में आकर उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आरोप लगाया कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। उसने अपने भाई को मारने के लिए भगवान द्वारा वराह रूप धारण करने की हंसी भी उड़ाई। वह सारे असुरों तथा राक्षसों को उत्तेजित करने लगा और शांत मुनियों तथा पृथ्वी के अन्य वासियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। यज्ञ न कर पाने से सारे देवता पृथ्वी पर अदृश्य होकर विचरण करने लगे। अपने भाई का अग्निदह करने के बाद हिरण्यकशिपु अपने भतीजों से शास्त्रों से उद्धरण दे देकर जीवन की सच्चाई के विषय में बातें करता रहा। वह उन्हें सांत्वना देने के उद्देश्य से बोला, हे भतीजों, वीरों के लिए शत्रु के समक्ष मरना यशपूर्ण होता है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अपने भाई का अग्निदाह करने के पश्चात हिरण्यकशिपु अपने भतीजों से शास्त्रों से उद्धरण दे देकर जीवन की सच्चाई के विषय में बातें करता रहा। तो ये जो शास्त्रों से उद्धरण जो है, वो तो उसमें तो भगवान का ही मतलब भगवान के ही बारे में या उनके लिए ही कहा जाता है। तो ये तो असुर था, तो ये फिर शास्त्र को कैसे मान रहा है? हम देखेंगे उस समय आएगा, ये सब आएगा इस चैप्टर में, ना सस्पेंस खुल जाएगा। यस, आगे। सारे जीव अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार इस संसार में साथ साथ आते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा फिर विलग हो जाते हैं। हरे कृष्ण। किंतु तो आप देख पा रहे हैं विनीता माता जी कि ये हिरण्यकशिपु सब बोल रहा है, जो माता जी पढ़ रही है लौकिक उपचार के बारे में, क्या करना है कि वो सब, लेकिन विष्णु का नाम नहीं है, भगवान का कोई उल्लेख नहीं। देख रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, देखिए आगे पढ़िए। किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि आत्मा जो कि शरीर से भिन्न है, शाश्वत, अविकारी, शुद्ध, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ है। भौतिक शक्ति से बद्ध होने पर आत्मा उच्च या निम्न योनियों में विभिन्न सहचारियों में जन्म लेता है और इस तरह अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, जिसमें वह सुख तथा दुख भोगता है। इसीलिए तुम लोग रो मत, इसीलिए तुम लोग विलाप मत करो अपने पिता के मृत्यु के लिए।
समझ रहे हो? इस शरीर और आत्मा के स्तर का ही ज्ञान दिया, उसके ऊपर का ज्ञान नहीं दिया। इस संसार की दशाओं से पीड़ित होना ही सुख तथा दुख का कारण है, इसके अन्य कारण नहीं होते। और मनुष्य को कर्म की ऊपरी क्रियाओं को देखकर शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने उसी नरेश सुयज्ञ से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना कह सुनाई। हरे कृष्ण। जब ये हिरण्यकशिपु का जैसा हम लोग में और किनका स्वभाव है, हम लोग बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन खुद पालन करने में थोड़ा हरे कृष्ण, किनका ऐसा हालत है, उपदेश बहुत अच्छा देते, बहुत सुंदर से अच्छा से हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसी उपदेश को पालन करने में थोड़ा हरे कृष्ण, हम लोग खुद ही शारीरिक स्थिति में है। यस, कुछ है, बाकी एकदम प्योर। नहीं प्रभु जी, हम लोग भी हैं, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर। पंजा पता नहीं क्या हो गया। चेंज हो गया माता जी, पंजा चेंज हो गया। हाँ, 3 जो बिंदी है उसमें दबाइए और उसमें एकदम ऊपर वाला में है। यस, आगे इसमें प्रभु जी हैंड नीचे कर ले। हाँ, आगे। जब राजा का वध हो गया तो उसकी शोक संतप्त रानियों को जो उपदेश दिया गया था उसे भी हिरण्यकशिपु ने अपने भतीजों को कह सुनाया। उसने कुलिंग पक्षी का वृत्तांत सुनाया, जो अपनी पत्नी के शोक में मग्न होने पर एक व्याघ्र के बाण से विद्ध हो गया। उसी ने उसकी पत्नी को बाण से मार डाला था। इन कथाओं को सुनाकर हिरण्यकशिपु ने अपने भतीजों तथा अन्य संबंधियों को सांत्वना प्रदान की और उन्हें शोक से मुक्त किया। इस तरह शांत होने पर हिरण्यकशिपु की माता दीति तथा अनुज बधू रूसा भानु ने अपना मन आध्यात्मिक विचारों में लगा दिया। और हिरण्यकशिपु सभी को अत्याचार करने चला गया। ये पैराडॉक्स। 1 नंबर श्लोक। श्री नारद उवाच। रात्रेवं विनिहते मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पार्यताभ्यात् रुषा शुचा। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वरा रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। तात्पर्य युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद से इतनी ईर्ष्या क्यों करता था। अतएव नारद मुनि ने कथा कहनी प्रारंभ की कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का कट्टर वैरी बन गया था। आहा चेदम रुषा पूर्णा दशनाचः चद कपोज्ज्वालाभ्यं चक्षुर्भ्यं संधूम्रान् अम्बराम्। क्रोध से भरकर
अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। तात्पर्य, असुर प्राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनसे शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को मारने तथा उनके धाम वैकुंठ लोक को विध्वंस करने का विचार किया तो ये उसके शरीर के उद्वेग थे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, लास्ट लाइन में लिखा है कि शरीर के उद्वेग से मतलब वही हम सोच रहे हैं। एनवियस उद्वेग, ये जो ईर्ष्या, ये भी एक शरीर का ही उद्वेग है ना। लोगों में लिखा है शरीर के लक्षण है थे। तो ईर्ष्या और शत्रुता, पहला सेंटेंस देखिए, वही दो उद्वेग था ना शरीर का। अगला श्लोक 3 नंबर। कारला दंस्त्रोगा प्रोग्रादृष्ट्या करालदंस्त्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रूकुटी मुख शूलम उद्यम्य सदसि दानवान इदम अब्रवीत। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि, रोषपूर्ण भौं को दिखाते हुए देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और एकत्र हुए अपने असुर संगियों से इस प्रकार कहा। ठीक है, हिरण्यकशिपु त्रिशूल लेकर क्या बोला? भो भो दानव दैतेय द्विमूर्धं प्रयक्ष संबर सतभायो अयाग्रीव समुचे पाक इल्वला विप्रचित्ते मम वाचा कुलोमान सकुनादय स्नूतनान्तरं सर्वे यताम आसुमाचिराम। अरे हिरण्यकशिपु बोलने लग गया। म्यूट करी, कहाँ से इतना आवाज आ रहा है? हिरण्यकशिपु बोलने लग गया। अभी हिरण्यकशिपु वाचा नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि कोट कोट कर रही है, नारद मुनि बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोलने लग गया, उसीलिए हिरण्यकशिपु नहीं दिया वो वाचा। किसी को समझ नहीं आया मैं क्या बोला? समझ जी, नारद जी बता रहे हैं हाँ कि हिरण्यकशिपु क्या बोला, उसीलिए हिरण्यकशिपु वाचा नहीं आया। यस माता जी। अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध, त्रयाक्ष, संबर तथा सतबाहु, अरे हयग्रीव, नमूची, पाक तथा इलवल, अरे विपरचिति, कुलोनम, शकुन तथा अन्य असुरों,
तुम सब जरा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। अभी रिवेंज लेने वाला है ना विष्णु पे, तो सबको उत्साह है, सबको उत्तेजित कर रहा है दानव दैत्य को। अभी मत पूछे दानव दैत्य में क्या अंतर है। तपत्ने घातित कूद्रे राता में दयिता सुरित आश्नी ग्रहेण हरिणा समे नापि उपधावने मेरे तुच्छ शत्रु सारे देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी सुदेक्षु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। तात्पर्य तो वो पक्षपात कर रहा है, यही बोलने का मतलब है। हाँ देखिए, ये भी मानता है भगवान विष्णु ही है, लेकिन इस समय भगवान पक्षपात कर रहा है। मेरा भाई को कॉर्नरिंग करके, कॉर्नरिंग समझते हैं तो कॉर्नरिंग, और सब एक हो गया। भगवान भी उन लोग को पक्ष लिया, सब देवता लोग का, और भाई को मार दिया कॉर्नरिंग करके। तो भगवान पक्षपात कर रहा है। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 9.29 में कहा गया है, सोमो अहम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी हैं। चूंकि देवता तथा असुर दोनों ही जीव हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि भगवान एक वर्ग के जीवों का पक्षपात करे और दूसरे के विरुद्ध रहे? वास्तव में एक नोट दिया नहीं है क्या आप लोग हिंदी में? हमारा बंगाली में दिया है प्रभु जी। उसको पढ़िए। असुर तथा देवतागण दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम स्वामी मानते हैं, किंतु देवता तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, जबकि असुर उनको ललकारते हैं। देखिए, ये मैं बोल रहा था कि हिरण्यकशिपु को भी अच्छा से मालूम था कि विष्णु भगवान है, विष्णु पक्षपात कर रहा है। नहीं तो पक्षपात करे तो क्या फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान पक्षपात कर रहा है, तो भगवान से हम बदला लेंगे। भगवान को पक्षपात नहीं करना चाहिए। भाई तुम भगवान हो, पक्षपात क्यों कर रहे हो? तो इनको ठीक नहीं लगा। आगे। इस तरह देवता तथा असुर एक पति की दो सपत्नियों के भांति हैं। प्रत्येक पत्नी दूसरी की सपत्नी है, अतएव यहाँ सपत्नी शब्द व्यवहारित है। तो ये लाइन समझ में नहीं आया। एक पति की दो सपत्नियों के भांति। ये कंपेयर किया गया है कि ये सब दोनों की किनका हस्बैंड कौन है? हस्बैंड तो वही है विष्णु। हाँ, कश्यप। समझ रहे हैं? द्वितीय आदित्य किनका पत्नी है? कश्यप का। हाँ, तो उसी तरह भगवान का ये दो संतान है, एक देवता एक दानव। समझ रहे हैं? तो फिर कैसे ऐसे पक्षपात कर रहा है भगवान? वेरी बैड। वो संतान तो नहीं बोला गया, पत्नी बोला गया। अरे कंपैरिजन दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे देवता और असुर को पत्नी बोला गया भगवान। हाँ वही एग्जाम्पल, इस तरह जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए। माने भगवान का पत्नी नहीं, कश्यप का है। एक ही व्यक्ति का दो पत्नी। भगवान का बोला गया? भगवान बोला गया क्या? भगवान का पत्नी बोला गया क्या? नहीं, ऑफ वन हस्बैंड इंग्लिश में लिखा है, कंपेयर्ड टू प्रभु ऐसे लिखा हुआ। इस प्रकार देवता तथा असुर एक पति की दो सपत्नियों की भांति है। तो एक पति तो भगवान हुए ना। आप तो ये खुद बोल रहे हैं भगवान हुए ना।
यहाँ तो नहीं लिखा है। तो यहाँ लिखा है एक पति का दो वाइफ होने से जैसे एग्जाम्पल है, कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात कर पाना संभव हंसना मना है क्लास में, डरना मना है। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात कर पाना संभव नहीं है। फिर भी चूंकि देवता तथा भक्त भगवान के आदेशों का कठोरता से सदैव पालन करते हैं, अतएव अपनी निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजयी होते हैं जो यह जानते हैं कि परमेश्वर तो विष्णु है, किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतः मृत्यु के बाद सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा था क्योंकि देवता उनकी पूजा करते थे, लेकिन वस्तुतः सरकार की ही तरह भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करती, किंतु यदि नागरिक नियमों का पालन करने वाला है तो वह शांति पूर्वक रहने तथा अपनी असली स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तस्य त्वक्त स्वभावस्य ऋणेर्मायावनौकशा भजन्तं भजमानस्य बलस्येवा स्थिरात्मना मच्छूलभिन्नग्रीवस्य दूरिनारुधिरेण वै आस्तिप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे तथा व्यथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। जिस तरह ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है, ये इसको शास्त्र का सिद्धांत मत समझिएगा। जिस तरह एक बेचैन बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए, अतः मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। सोचिए, एक तो भगवान बुला रहा है और दूसरी तरह ऐसे करने के लिए तैयार हो गया। ये असुर का प्रवृत्ति है, दिमाग खराब है इन लोगों का, और कुछ नहीं। तात्पर्य, इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु भी एक चंचल बालक के भांति पक्षपात करते हैं। हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि भगवान किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं, अतएव उनके वचन तथा कर्म बच्चों जैसे हैं। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं और भौतिकता से बद्ध होने के कारण वे सोचते हैं कि भगवान भी बद्ध है। जैसा कि भगवत गीता 9.11 में कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा
मानुषीं तनुमाश्रितम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। असुर सदैव सोचते हैं कि विष्णु को मारा जा सकता है, अतएव उन्हें मारने के विचार में दीन होने के कारण उन्हें विष्णु के प्रतिकूल सोचने का अवसर तो प्राप्त होता है। यद्यपि वे भक्त नहीं होते, लेकिन विष्णु के विषय में सोचना प्रभावशाली होता है और इस तरह वे सामान्यतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। चूंकि असुरगण परमेश्वर को सामान्य जीव मानते हैं, अतएव वे सोचते हैं कि भगवान विष्णु का उसी तरह वध कर सकते हैं जैसा कि सामान्य व्यक्ति का वध किया जा सकता है। यहाँ पर एक अन्य तथ्य प्रकट हुआ है कि असुरगण रक्त के प्यासे होते हैं। निसंदेह वे सबके सब मांस भक्षी तथा रक्त चूसने वाले होते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ वाला लाइन क्यों लिख रहा है मालूम है ना? तो इससे मालूम पड़ता है वो भी मांस भक्षी और रक्त चूसने वाले हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी ऐसे ही है ना, मांस भक्षी और रक्त चूसने वाला। और मांस जो है वो सब रक्त से ही बनता है, अगर देखा जाए तो ब्लड से ही मीट बनता है। सो नॉन वेज वाले भी ऐसे ही असुर जैसा ही है, इसलिए प्रभुपाद वो एक्स्ट्रा लाइन लिख रहे हैं, इंडीड ऑल ऑफ देम आर मीट ईटर्स एंड ब्लड सकर्स। आगे यस, क्या निकुंज बहनी माता जी कुछ बोल रहे थे क्या? ओके आगे। अप्रत्यक्ष रूप से इससे भगवान की वास्तविक स्थिति सूचित होती है, जो भगवत गीता 9.23 पहला वाला लाइन पढ़िए। हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहो सो कराया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से इससे भगवान की वास्तविक स्थिति सूचित होती है, जो भगवत गीता 9.23 में कहते हैं। तो वो 9.23 है कि 26 है? 26 है, गलत लिखा है हिंदी में। तो देखिए एकदम सही बोल रहे हैं ना। तो हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं बच्चे जैसा है कि फुसला के उनको प्रसन्न कर सकता है। तो फिर उसके अगला सेंटेंस में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट वो सही बोल रहे हैं, भगवान को पटा सकते हैं। भगवान बताते ना, तदहम भक्ति रूपरितम। अगर भावना है उसमें तो भगवान एक्सेप्ट भी कर लेगा, चाहे वो पत्रम पुष्पम फलम हो, तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली हिरण्यकशिपु सही बात बोल रहे हैं, यही प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। यस माता, आगे। यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति प्रियत अस्नामि प्रिय आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति, ऐसे नहीं, प्रयातात्मा नहीं बोलता है वो उसको तोड़ मत पढ़िए, तो श्लोक पढ़ने का वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे एक पत्ती, फूल या फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान हिरण्यकशिपु बोलना चाह रहा है कि देखिए कोई कुछ उसको कैडबरी देगा, चॉकलेट देगा, बर्फी देगा, लड्डू देगा, तो भगवान गल जाएगा। आगे। भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंटें स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्तगण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अतः वे भगवान के पहले अर्पित किए बिना अपना भोजन नहीं करते। अतः एक क्षुद्र पत्र या पुष्प के लिए ललायित नहीं रहते, उनके पास खाने के लिए बहुत है। वास्तव में वे ही सारे जीवों को भोजन देने वाले हैं। फिर भी चूंकि वे अत्यंत कृपालु तथा भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों के अनुकूल हैं, अतएव उन्हें प्रेम तथा भक्ति पूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे अवश्य खाते हैं। इस गुण को बचकाना नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है उनकी भक्त वत्सलता। दूसरे शब्दों में वे अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। जहाँ तक माया शब्द के प्रयोग की बात है, जब यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
तथा उनके भक्तों के व्यवहार में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है स्नेह। अपने भक्तों के पक्ष में किए गए कर्म अवगुण नहीं है, अपितु भगवान के सहज स्नेह के लक्षण हैं। जहाँ तक भगवान विष्णु के रुधिर का प्रश्न है, चूंकि भगवान विष्णु के शरीर को उनके शरीर से छिन्न नहीं किया जा सकता, अतएव रक्त की बात ही नहीं उठती। किंतु विष्णु के शरीर को अलंकृत करने वाली माला रक्त के ही समान लाल होती है। जब असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है और अपने पाप में कर्मों को पीछे छोड़ जाते हैं तो उन्हें रक्त के समान विष्णु की लाल माला ही आशीर्वाद वर देती है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद कभी कभी असुरों को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ उन्हें भगवान की माला का प्रसाद पुरस्कार रूप में मिलता है। तो वो लाल माला का क्या है? हाँ, फिर से एक बार लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए प्लीज। जहाँ तक भगवान विष्णु के रुधिर का प्रश्न है, चूंकि भगवान विष्णु के शरीर को उनके शरीर से छिन्न नहीं किया जा सकता, अतएव रक्त की बात ही नहीं उठती। तो अभी रुधिर क्यों बोला गया था? क्योंकि श्लोक में आता है ना, विष्णु को मार के उनका खून पी लूंगा। तो खून का सवाल ही नहीं होता, पूरा ही तो सच्चिदानंद शरीर है। किंतु विष्णु के शरीर को अलंकृत करने वाली माला रक्त के ही समान लाल होती है। But the garland that decorates Vishnu's body is as red as blood. ठीक है, आगे पढ़िए। जब असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है तो वे अपने पाप में कर्मों को पीछे छोड़ जाते हैं, तो उन्हें रक्त के समान विष्णु की लाल माला ही आशीर्वाद वर देती है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद कभी कभी असुरों को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ उन्हें भगवान की माला का प्रसाद पुरस्कार रूप में मिलता है। हरे कृष्ण। ये थोड़ा हजम नहीं हुआ। हाँ, मेरे को समझ नहीं। ये अशोक प्रभु बोलिए। टीका इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु? लाल माला लाल रक्त। समझ गया, प्रभुपाद जी समझा पाएंगे, उनको बुलाना पड़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय। प्रभु 9 तक था ना? 9 तक था और एक यस, मैं देख रहा था आप लोग अटेंटिव रहे या नहीं। तस्मिन् कुते अहिते नास्ते लिप्तमूले वनस्पतौ विताप इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौ कषा। जब वृक्ष की जड़ें काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी टहनियां एवं पत्तियां स्वतः सूख जाती है। उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता, जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है, अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। देखिए, ये ज्ञान भी हिरण्यकशिपु को है कि वृक्ष के मूल, पूरा सृष्टि के मूल विष्णु है। ये ज्ञान भी है, फिर भी वो मानना चला। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हर जगह इंटेंशन को इम्पोर्टेंट बतलाया गया है कि भक्त का इंटेंशन क्या है। उनको भोजन की या भोग की कोई लगता नहीं है भगवान पे, लेकिन भक्त का इंटेंशन है कि हम उनको भोग लगाएंगे तभी पाएंगे। एक्चुअली इंटेंशन भी नहीं, यहाँ इंटेंशन कहाँ है? इमोशन। इमोशन इंटेंशन से भी ज्यादा भगवान देखता है इमोशन। भक्त का इमोशन क्या है? प्रेम से। इंटेंशन सोचिए, अगर हम भगवान को खाने ऐसे करके प्लेट दे दिया सामने, ले लो, तो भगवान देखेंगे इंटेंशन क्या है?
मेरे को खिलाकर वो खुद खाना चाहता है। ऐसे तो होता है ना, हम लोग वैसे ही करते हैं ना, भोग लगाते हैं। दोनों है प्रभु, इंटेंशन तो वही ना हो गया कि हमारा ये उद्देश्य है भगवान को अर्पित करना। किंतु वो भगवान देखता है इमोशन, प्रेम से दिया। हाँ, प्रेम वो स्वीकार नहीं करता, नहीं तो आता है प्लेट तो 2 मिनट बाद ले लीजिए, भगवान स्वीकार। लेकिन ये जो राक्षस गण है, असुर गण, ये तो उनको मारने की ही बात करते हैं हर समय, फिर भी नाम लेते जरूर हैं। हाँ, देखिए तो नेगेटिव नाम लेने से देखते हैं भगवान। लेकिन देखिए, अगर साहित्य मुक्ति मिल जाता है, लेकिन साहित्य मुक्ति सच बात बताऊं तो बेकार मुक्ति है। साहित्य मुक्ति मिलने से अच्छा इस जगत में अच्छा है। आप समझ रहे हैं? साहित्य मुक्ति जैसा घटिया चीज और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति में भेज देता है, 1000 10,000 साल डॉट बन के बैठे रहते उधर। आप सोचते साहित्य मुक्ति माने भगवान का धाम। अरे भगवान का धाम का गेट के बाहर एकदम कहीं ज्योति में डॉट बन के रहेगा करोड़ों साल, वो अच्छा है? या कलयुग में अवतरण होकर फिर भी इस्कॉन के संस्पर्श में आ सकता है, ये अच्छा है? बताइए, दोनों में से कौन अच्छा है? तो कोई सब समझ सकता है, वाह, या जस्ट वो स्मरण कर रहे दानव लोग भगवान का प्रतिकूल रूप में स्मरण कर रहे, फिर भी देखिए कितना अच्छा उन लोगों को साहित्य मुक्ति मिल जा रहा है। लेकिन साहित्य मुक्ति अगर अच्छा से सोचिएगा तो एक सबसे बोला ना, भक्त लोग इसको मानते नहीं है, कभी नहीं मानता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं मानेगा कि हमको साहित्य मुक्ति दो, कभी नहीं चाहिए भाई। ब्रह्म ज्योति में उधर बैठे रहो 1 करोड़ 1000 साल, वैकुंठ के गेट के बाहर ब्रह्म ज्योति भगवान का, ठीक है, दिव्य ज्योति है। एक बार मेरे घर में एक जन बोल रहे थे कि वे लोग तो भगवान से वैर करके उन लोग को मुक्ति मिल गया, तो हम लोग भी वैसा ही वैर करेंगे। हम बोले ठीक है, वही करो तो कुछ। सायुज्य और सालोक्य में क्या फर्क है? सालोक्य मुक्ति जैसे भगवान के भक्त लोग वैकुंठ में चला जाता है, वैकुंठ में जाकर लोग तो दोनों ही तो लोक में आ गए। नहीं, लोक के बाहर, ये गेट के बाहर, वही उसलिए मैं गेट के बाहर बोला बार बार। हम समझ रहे हैं प्रभु, लेकिन सालोक्य भी तो वैकुंठ है। गेट के अंदर में बहुत अंतर है प्रभु। अच्छा, सायुज्य में भी तो बोला गया है कि वो लोग वैकुंठ लोक प्राप्त होता है असुरों को। गेट के बाहर और गेट के अंदर में बहुत अंतर है। यहाँ गेट के बाहर तो नहीं लिखा है प्रभु, वहाँ लिखा है कभी कभी असुरों को वैकुंठ लोक प्राप्त। बाहर लिखा नहीं गया। आप कभी कभी को लेके परे रहिए, नॉर्मल केस मत लीजिए। कभी कभी ब्रह्म ज्योति में से सोचिए भगवान का आराधना किया, वहाँ बोरिंग लग गया, अरे क्या मूर्ख में किया, इधर ब्रह्म ज्योति का उपासना किया, यहाँ चुपचाप हमको बैठा दिया 10,000 साल। हे प्रभु, हे विष्णु, हमको उद्धार करो, ये सोचा तो तुरंत हो सकता है कि भगवान उन पे करुणा दिखाए और अपना गेट के अंदर में घुसने दे। वो एक्सेप्शन केस है, कभी कभी। ठीक है, आगे माता जी। तात्पर्य यहाँ पर देवताओं तथा असुरों, याद आ गया, थोड़ा टाइम है अभी भी, तो याद है अंतिम श्लोक है कि तो भावना के बात कर रहा था ना, कि भगवान भावना देखते हैं, इमोशन देखते हैं, इंटेंशन भी नहीं देखते, इमोशन देखते हैं कि कितना प्रेम से, कितना क्या भावना है भक्त का हृदय में, क्या सोचकर हमको भोग लगा रहे हैं। तो वो उस दिन मैंने भेजा था शायद इसको, ये कथा आता है बंधु, भोंदू था एक, थोड़ा नाइव, इंग्लिश में नाइव बोलता है। व्हाट इज नाइव इन हिंदी? तो थोड़ा मूर्ख जैसा था, और बुद्धू टाइप था थोड़ा। हाँ, तो और वो तो गुरुदेव बोलता है कि हे बालकों, भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भांडीर वन में आता है, गाय चराता है, भक्त लोग के साथ विहार करते हैं, भोजन करते हैं प्रतिदिन, ऐसे कुछ था ना। फिर भोंदू से चढ़े भांडीर वन में आता है, मैं तो भांडीर वन में रेगुलर जाता हूँ गाय चराने, कभी तो मिले नहीं। तो उस दिन शाम को भांडीर वन गया गाय को चराने, भोजन लेके गया। फिर देखा, फिर सचमुच दिखा कि एक नीला सा बालक आ रहा है गाय वाय लेकर। तो भगवान, तो शायद वो भोंदू जाकर भगवान से मिले, बोला आप ही कृष्ण हो क्या? बोला हाँ, तुम? बोले मैं भोंदू। बस भोंदू क्या, बुद्धू, मैंने नाम सुन के भगवान बहुत हंस दिया। आप लोग सुने थे? मैंने भेजा था ये, कोई नहीं सुना? हाँ सुने थे। सुना, हम लोग देखे थे प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं भोंदू, फिर बोला अच्छा
तो क्या है तुम्हारे पोटली में, क्या है? बोला हम भोजन लाए हैं। बोला हमको भी दो। तो पोटली खोल के दिया। बोला नहीं, पूरा नहीं दे सकता, हम क्या खाएंगे फिर, आधा आधा ही दिया। तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, जो टेस्टी प्रसाद बहुत अच्छा लगा। फिर बोला ऐसे डेली मेरे लिए ले आया करना, ठीक है, तो डेली आना इस समय। तो ठीक है, ले आएंगे। तो फिर कल मिलते हैं इस समय, ठीक है, ओके बाय। चला गया। तो बंधु जाकर गुरुदेव नहीं, फिर अगले दिन बंधु क्या किया, ज्यादा खाना लेके गया आश्रम में, ज्यादा पोटली में खाना लिया। तो गुरुदेव पूछने लगे, भाई इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो तुम? बोला वो आप जो बताए थे ना भांडीवन में कृष्ण आता है, वो आ गया था कल, तो उनको मैंने आधा खाना दिया। वो बोला उनके लिए ले जाने के लिए। तो गुरुदेव को मालूम था कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है, हालांकि थोड़ा बुद्धू है लेकिन एकदम सत्य बात ही बोलता है। तो गुरुदेव को लगा बाप रे बाप, हमको आज तक दर्शन नहीं है ठाकुर जी, इस बंधु को दर्शन दे दिया। तो गुरुदेव बोलता है, एक बंधु ठाकुर जी से मिलना तो एक बार बोलना कि आश्रम में ले आना ठाकुर जी को, हमको भी दर्शन करना है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा गुरुदेव। तो बंधु गया, फिर शाम को गाय चराने फिर से कृष्ण आ गए और भगवान को भोजन खिलाया आधा आधा। उनके लिए भी लाया था। तो जब खाने गया भगवान, तो बोला ठाकुर जी आज थोड़ा एक मेरा विनती सुनेंगे आप? जाने के समय मेरे साथ जाइएगा, मेरे आश्रम में मेरा गुरुदेव मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, उन्हीं की कृपा से मैंने भक्ति मार्ग में आया हूँ। आज पहली बार गुरुदेव ने हमसे कुछ मांगा, बोला कि आपको थोड़ा उनको आश्रम में ले जाने के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान बोले, देख हम भोजन खा रहे थे, इसका मतलब नहीं कि तू जो बोलेगा वही मैं सुनूंगा, मैं कहीं आश्रम आश्रम नहीं जाने वाला हूँ कहीं। बंधु थोड़ा गुस्सा हो गया, हे प्रभु पहली बार गुरुदेव ने कुछ मांगा। बोला नहीं नहीं, हम ऐसा बात हमको बोला, हम कभी कहीं जा नहीं पाएंगे। तब ठीक है, खाना ले लिया, भोजन मत करना, चलो खाना वापस ले लिया खाना नहीं है, चलो। बोला अरे ये क्या किया? बोला हाँ, अगर हमारा गुरुदेव को तुम दर्शन नहीं दे पाओगे, खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसे करके पोटली भर लिया। पर क्या, फिर से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जाना है आश्रम? बोले नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, तू जो करना है कर, हम नहीं जा रहे आश्रम। बंधु सचमुच चला गया। तो भगवान को बहुत बुरा लग गया। बोला अच्छा सुन सुन। तो वापस आया तो भगवान ने जम करके उसके कंधे पे चढ़ गया। ऐसे कुछ था ना, कंधे पे चढ़ गया और फिर बंधु ऐसे करके पीठ में भगवान को लेके गया आश्रम में ठाकुर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बंधु बोला कल से यहाँ भांडीर वन में भी मत आना तुम, क्योंकि ये भांडीर वन मेरा है, मैं यहाँ गाय चराता हूँ, मेरे गुरुजी बोले हैं, और यहाँ मत आना। और इस तरह से बोल के और आगे बढ़ गया अपना खाना लेके। बोला आना मत मेरे पीछे अब। फिर ठाकुर जी देखिए प्रेम का, देखिए ठाकुर जी मैंने, अरे खाना चले जा रहे तो ठाकुर जी को क्या खाने से लेना देना, लेकिन इतना प्रेम से, इतना सरल बालक, हाँ मैंने कहाँ मिलेगा ऐसा हीरा। हाँ उनका तो भगवान इमोशन को देखता है। ये दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स कृष्णा। ये एक श्लोक आता है ना, ऋषाग्नि सुबुदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभ सांद्रानंदा विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणीश च। श्री कृष्ण आकर्षणीश च, कृष्ण जिनका नाम का अर्थ है सर्व आकर्षण, जो सबको आकर्षण करता है। लेकिन वही कृष्ण को क्या आकर्षित करता है? भक्तों का प्रेम भावना हृदय में क्या है, उससे भगवान, दैट व्हाट मैटर्स टू कृष्ण। वो बिक जाता है भगवान, कैन डू एनीथिंग। भगवान को कान पकड़ के उठक बैठक भी कराया, गोपी लोग कराया ना, वो क्या नाम है, बंसी बट में क्या नाम है वो, दान घाटी में एकदम भगवान कान पकड़ के उठक बैठक करवाया। भगवान को गोपी का ड्रेस पे पहन के डांसिंग भी करवाया ना। एनीथिंग ही कैन डू, अगर भक्तों के हृदय में उनके लिए सचमुच जेन्युइन प्यार है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ऐसे हैं, इसीलिए तो सब उनके पीछे पागल है। उनके लीला ऐसा मधुर है कि सब उनके पीछे पागल है। तो वो जो स्वाभाविक प्रेम, वो जागृत कैसे होता है? कोई सोच सकता है ना कि हमारे मन में तो एक्चुअली सचमुच स्वाभाविक प्रेम तो है ही नहीं भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी ये जो विधि मार्ग दिया है, हम लोग विधि मार्ग फॉलो करते हैं इस्कॉन में, ये विधि मार्ग में ऐसे भजन साधन
करते करते एक दिन भगवत हृदय में नेचुरल अवेकनिंग लव फॉर कृष्णा जागृत होता है। ये नेचुरली हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते 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 डेली श्रवण कीर्तन ये सब डेली करते 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 भक्तों का संगत एक दिन नेचुरल लव फॉर गॉडेड आ जाएगा। स्वाभाविक उस दिन स्वाभाविक स्फूर्ति आएगा नेचुरली। हरिनाम में रुचि, भगवान में प्रेम, ये नेचुरली आ जाएगा। यस। तात्पर्य यहाँ पर देवताओं तथा असुरों का अंतर बताया गया है। देवता सदैव भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जबकि असुरगण उन्हें क्षुब्ध करने या मारने की योजना बनाते हैं। फिर भी कभी कभी असुरगण देवताओं की भगवत कृपा पर पूर्ण निर्भरता की प्रशंसा करते हैं। यह असुरों द्वारा देवताओं का अप्रत्यक्ष महिमा गायन है। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि एक्चुअली गुस्सा है, गुस्से में बोल रहा है अरे ये सब देवता लोग भगवान का सपोर्ट कर रहा है। देवता लोग सपोर्ट करेगा ही, ये तो अच्छी बात है भगवान का सपोर्ट कर रहा है, उसीलिए अप्रत्यक्ष लिखा है क्योंकि ये तो गुस्से में बोल रहा है, वो तो प्रेम से नहीं बोल रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय।